एम्बिशन 11 टॉस जीत के बॉलिंग करने का निर्णय ली है। आज का तीसरा मैच टेक्सास वर्सेस एम्बिशन। फील्ड सजावट की तैयारी। टॉस कौन जीता है? टॉस एम्बिशन जीता है और बैटिंग लिया। एक मिनट अभी। एपीएल में आपका स्वागत है। आज की रात्रि का तीसरा मैच एम्बिशन 11 वर्सेस एम्बिशन 11 वर्सेस टेक्सास 11 के बीच, जिसमें टॉस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और टॉस जीतकर एम्बिशन 11 ने फील्डिंग का फैसला लिया है। मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर मनोज साहू जी काफी अच्छे वक्ता हैं। उन्होंने अभी अभी आपको जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्र रक्षण सज चुका है, बल्लेबाज तैयार हो चुके हैं। दोनों ही टीमों के योद्धा रणनीति बनाते हुए। एपीएल का जलवा, तीसरा मैच एम्बिशन 11 वर्सेस टेक्सास 11 के बीच। बहुत ही शानदार मैच देखने को मिलेगा आप लोगों को एम्बिशन 11 वर्सेस टेक्सास के बीच। मैं मुकेश कोटेचा अपने साथी कमेंटेटर मनोज साहू जी के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। मैच नंबर 3। टेक्सास 11 अपने बैट्समैन का नाम बताएंगे। टेक्सास 11 अपने बैट्समैन का नाम बताएंगे। टेक्सास 11 की टीम बल्लेबाजी में अपने दोनों ही बल्लेबाजों का नाम बताएंगे। मैं छत्तीसगढ़ी में भी गोठिया सकता हूं दाऊ। यहाँ छत्तीसगढ़ी कमेंट्री में मुकेश कोटेचा आप मन के सबो जम्मो संगवारी मन के गाड़ा गाड़ा जोहार करते। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। मनोज साहू जी के संगमा और यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मन अपन रन। बल्लेबाज के नाम ला जरूर बताओ। जी हाँ संगवारी हो। फटाफट क्रिकेट एपीएल हिंदी कमेंट्री में मनोज साहू। अब भैया ला छत्तीसगढ़ी प्रेम ज्यादा है, बोलते नहीं मैं छत्तीसगढ़िया में करूं। दोनों गोठिया ले बन भाई, कोनो दिक्कत नहीं है। जोहार संगी, एपीएल में आपके जय जोहार है। दोनों ही बल्लेबाज क्रीज की ओर अग्रसर होते हुए। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है अभनपुर एपीएल की टीम के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, दर्शकों का ही जलवा होता है किसी भी प्रतियोगिता, किसी भी कंपटीशन में। अगर दर्शक जो कि खचाखच भरे हुए हैं स्टेडियम पर। मेरे साथी कमेंटेटर के द्वारा बताया गया लगभग 20,000 से ज्यादा पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। फटाफट क्रिकेट का जलवा। स्ट्राइक हैंड पर हैं बल्लेबाज। स्ट्राइक हैंड पर है बल्लेबाज मयंक। नॉन स्ट्राइक पे खिलेश साहू जी और गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं सोनू। गेंदबाजी में है विपिन। और ये पहली गेंद पर बहुत ही शानदार और उम्दा शॉट रहा है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पे। हाँ लगभग दुर्घटना हो सकती है और ये हो गई। नजर हटी, दुर्घटना घटी।
हाँ ना के चक्कर में विकेट गंवा बैठे। उम्मीदों की राह पे एम्बिशन 11 को पहला विकेट मिलते हुए। एक्सीडेंटल विकेट कहा जा सकता है इसे। हाँ बिल्कुल एक्सीडेंटल विकेट ही कहेंगे इसको। और ये बोहनी खराब हुई। बहुत जरूरी है बोहनी खराब होना सामने वाली टीम बॉलिंग टीम के लिए। ये भी कहा जा सकता है कि उनकी बोहनी बहुत बढ़िया हुई बॉलिंग टीम। क्षेत्र रक्षण भी उतना अच्छा था परंतु उतनी ही लापरवाही पूर्ण रन, हड़बड़ी भरा रन, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और पहला विकेट। रनिंग बिटवीन विकेट का ध्यान देना पड़ेगा बैटिंग टीम को। बहुत ही शानदार फील्डिंग एम्बिशन 11 के द्वारा। एक रन एक विकेट। एक रन एक विकेट के नुकसान पर। अब बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है। हनुमान ब्रिक्स, बहुत अच्छा नाम हनुमान ब्रिक्स। बहुत ही शानदार बॉलिंग और उतना ही अच्छा सम्मान दिया बल्लेबाज ने। एक रन एक विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये उठा के मारा उठाकर है, मारा देखते है। हैं। बहुत ही बेहतरीन शॉट। बहुत ही शानदार चौका 4 रन के लिए। 4 रन के लिए। बहुत ही उम्दा बैटिंग हमारे बैट्समैन के द्वारा उत्साहवर्धन करते हुए अपनी टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट था यह। प्रीतम साहू के बल्ले से निकला अपनी टीम के लिए पहला चौका। अगली गेंद और ये एम्पायर का निर्णय आउट। आउट। बहुत ही शानदार बॉलिंग की और स्पीड ये इतनी अच्छी थी, बैट को चीरते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। और ये विकेट नंबर 2। बहुत ही शानदार गेंदबाजी विपिन के द्वारा। गेंदबाज के द्वारा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छा रनअप भी है उनका। और उम्मीद करते हैं अगली गेंद विपिन, बल्लेबाज नए जो हैं अनिकेत सामना करेंगे। अनिकेत विपिन का प्रधान। राइट आर्म ओवर द विकेट, फास्ट बॉलर। और बहुत ही अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट। स्कोर जा पहुंचा है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब मैं माइक समर्पित करना चाहूंगा राहुल भाई को, मेरे साथी कमेंटेटर। धन्यवाद भैया। अगली गेंद बीट किया, ओवर की समाप्ति। अपील हल्की सी, लेकिन विश्वास की शायद एम्पायरों ने नकारा। बहुत शानदार ओवर। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 5 रन 6 रन पे 2 विकेट। 2 विकेट के नुकसान पे। स्वागत है राहुल भाई आपका एक बार फिर कमेंट्री में। और शानदार चलता हुआ मैच एपीएल, आज शानदार टूर्नामेंट का 5वां दिवस, तीसरा मैच, दोनों ही प्रबल दावेदार खिताब की। और इससे पहले कमेंट्री की बागडोर संभाल रहे थे मुकेश ठक्कर जी और मनोज साहू जी। अगले बॉलर आए हैं खान, शानदार गेंदबाजी करते हैं टीम की ओर से। दूसरा और खुद का पहला ओवर लेकर अच्छी गेंद, आउट की एक बार अपील और देखना है एम्पायर आउट। शानदार गेंदबाजी, शानदार। एम्बिशन 11 बहुत अच्छी सदी हुई गेंदबाजी करते हैं, शुरू ओवर से ही दबाव बना के रखा है।
एम्बिशन, अपने एम्बिशन को लेकर सजग, क्या कहते हैं ठाकुर साहब? श्री हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 कुछ मुश्किल में। स्कोर जा पहुंचा है दूसरा ओवर अपनी प्रगति पर। 6 रन और 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। सर्कल का ओवर चालू है। शुरुआती दबाव में महसूस करती हुई श्री हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11, लेकिन टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार। शानदार मैचेस रहे इनके पहले के और बहुत बढ़िया एम्बिशन, बहुत सुचारू तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से मैच में अपनी पकड़ बनाती हुई। इस मैदान का एवरेज स्कोर 95 है, बताना चाहूंगा राहुल भाई। बिल्कुल 9.50 के औसत से यहाँ रन बनते हैं और एक अच्छा टोटल कहा जा सकता है। और उसके बाद फिर चेस करना थोड़ा मुश्किल होता है उस स्कोर को। अगली गेंद 1 रन दौड़ना चाहते हैं, पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा है 1111 जी भैया। हाँ तो भैया पैसा लगेगा पहले और दूसरा 30% कट के मिलेगा। ठीक है, तो आप लेके आइए। इनके बारे में बोलना है, ये किसके मैंने दिए? किसी आपकी टीम के लिए। हेलो हेलो चेक, हेलो साउंड वाले भाई थोड़ा साउंड बढ़ाए, मजा नहीं आ रहा साउंड। हाँ जी, माहौल बनाइए भैया। और उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद नहीं है, पहला छक्का। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हेलो। और नीलेश भैया, जैसी दमदार आवाज वैसा शानदार खेल, अभी अभी जीत कर लौटे हैं। और अच्छा शॉट मयंक के द्वारा, डाबर च्यवनप्राश छक्का। पतंजलि का भी जोड़ लीजिए, पतंजलि को भी जोड़ो, स्वदेशी है। एसडीएम ऑफिस की ओर से मिस्टर खान, सुंदर शॉट, खतरा हो सकता है यहाँ पे। और खराब फील्डिंग पप्पू के द्वारा, एक और झटका लग सकता था हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 को। जीवन दान मिलता हुआ मयंक को जीवन दान। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं। पप्पू देखा गया है कैचेस नहीं छोड़ते हैं, दबाव शायद महसूस कर रहे हैं। अभिषेक धनकर अब आए स्ट्राइक पे, काफी नाराज नजर आते हुए। एम्बिशन 11 के कप्तान मिस्टर केशव फिर से पुनः तैयार और बाहरी किनारा लगता हुआ और अच्छी कीपिंग वहां पर मिस्टर राजू मार्कंडे के द्वारा। एक गेंद शेष, 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा सा दबाव महसूस करती हुई टेक्सास 11 के बल्लेबाज शुरुआत ही ओवरों में झटके दे दिए उनको एम्बिशन 11 ने। निश्चित ही दोनों ही टीमों के लिए यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर क्वालिफायर में क्वालिफाई करना है तो। और फील्डिंग सेट करते हुए वहां पे राजू मार्कंडे, सुंदर शॉट कवर के ऊपर से खेला हुआ, निश्चित ही बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई बॉल अंपायर की इशारा। 4 रन आज के अनुभवी अंपायर मिस्टर जेवियर दत्त और श्रवण। और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 18 रन, 9 रन प्रति रन औसत से बनते हुए, और जबकि 3 विकेट के नुकसान पे अच्छी बल्लेबाजी में वापसी करते हुए श्री हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11। और श्री हनुमान ब्रिक्स के बैट्समैनों के लिए एक सुंदर इनाम घोषणा है। दास प्लम्बिंग की ओर से अगर हैट्रिक छक्का कोई भी बल्लेबाज लगाता है तो 1111 रुपए की नगद राशि के हकदार बनेंगे 30% TDS के बाद। 30% कट कर ही इनाम राशि आपके डायरेक्ट खाते में पहुंच जाएगी, लेकिन उसके पूर्व 1111 की इनाम राशि की अगर छक्का नहीं भी लगता है तो 30% कमेटी में जमा हो जाएगा, बाकी पैसा आपको रिटर्न किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें जो भी दानदाता। हो चुका है वो तुरंत लिया गया और उसके बाद इनाम की घोषणा की गई है। इसके लिए APL टीम की ओर से बहुत बहुत आभार। अब गेंदबाजी लाइन पे आए हैं, गेंदबाज का नाम बता दें, विपिन। विपिन आया और स्ट्राइक पे अभी भी टीम की कैप्टन मयंक। देखते हैं कैसी बल्लेबाजी करते, ओपनर बल्लेबाज के रूप में गए थे। शॉर्ट पिच गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा। बहुत बढ़िया, सागर नाम ही काफी है,
वार्ड क्रमांक 15 के निवासी राठी परिवार के चश्मो चिराग, शानदार फील्डिंग। और मैं बता देना चाहता हूं अभी भी टेक्सास 11 के सबसे बड़े बैट्समैन मिस्टर ऋषि टंडन अभी भी, और पैर पे जाके टकराई बॉल, खतरा हो सकता है, आउट की अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास की कमी। और एम्बिशन नए उत्साह के साथ दिखते हुए पिछले मैच की करीबी हार से वापसी करती हुई। निश्चित ही इंपॉर्टेंट मैच टूर्नामेंट में बने रहने के लिए दोनों ही टीमें, वहीं श्री हनुमान भी खिताब की प्रबल दावेदार। जानते हैं इस मैच की अहमियत, समझते हैं विपिन। टीम का तीसरा और खुद का दूसरा ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक, अच्छी गेंद स्ट्रेट की दिशा में खेला, बहुत शानदार फील्डिंग, उतना ही सुंदर थ्रो। स्कोर जा पहुंचा है 19, जबकि तीसरा ओवर अपनी प्रगति पर और इनाम की राशि बरकरार है। ट्रिपल छक्के पे 54 की नगद राशि। अब स्ट्राइक में आ गए हैं धनकर जी, अभिषेक धनकर सामना करेंगे विपिन की गेंदबाजी का। शॉर्ट पिन गेंदबाजी करते हुए और अच्छा शॉट लेग की दिशा में खेला हुआ, 4 रनों के लिए। बहुत अच्छी बाउंड्री, इस ओवर की पहली बाउंड्री। स्कोर जा पहुंचा है 23। निश्चित ही दोनों ही टीमों के मध्य अच्छा मैच चलता हुआ और टीम के स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, 3 विकेट को नुकसान पर, और तीसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ। सुंदर शॉट, स्टेट के ऊपर से खेले हुआ, सीधा डायरेक्ट कैमरामैन के बॉक्स में जा लगी बॉल। और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मयंक अपनी टीम के लिए ऑलराउंडर प्लेयर टेक्सास 11 के कप्तान भी हैं और महंगा साबित होते हुए अभिषेक धनकर निश्चित ही अपने जीवन दान का अच्छा फायदा उठाते हुए पप्पू टंडन ने छोड़ा था उनका कैच, और सही नसीहत देते हुए मयंक रिवर्स शीट खेलना चाहते थे और पैर पे जाके टकराई बॉल। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 29 रन। लगभग 9.70 के रन औसत से रन बनते हुए। और आभार करना चाहेंगे अभनपुर नगर के समस्त सम्मानी जनों का, समस्त खेल प्रेमियों का, जिनके सहयोग से, जिनकी ऊर्जा से आज ये टूर्नामेंट 5वां दिवस पूर्ण करता हुआ। अभिनंदन गांधी परिवार के तीनों हमारे चश्मो चिराग भाई दिनेश, मनोज और सुभाष जी का। आभार ग्राउंड में पधारे समस्त नगरवासियों का। आभार वार्ड क्रमांक 15 के निवासी भाई अभिषेक सोनी जी का। साथ ही उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिकों का। आपके सहयोग से, आपके साथ से ही यह टूर्नामेंट इतनी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। नागेंद्र तो हाथ उठाते बॉलिंग में, नागेंद्र आए हैं, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट लेकर गेंदबाजी करते हुए और स्ट्राइक पे है मयंक। सर्कल का ओवर समाप्त हो तो वह 5 फील्डर आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। 4 और 5 के कॉम्बिनेशन में आपको खेलना होगा फील्डिंग टीम, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 का स्कोर 29 रन, 3 विकेट, 9.67 के रन रेट से। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। निश्चित ही यहाँ पे विकेट गिराना होगा अगर एम्बिशन 11 को, नहीं तो मयंक बख्शेंगे नहीं उनके गेंदबाजों को जिनको जीवन दान मिल चुका है। और फिर से मारना चाहते थे, आउट की अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास की कमी, और अच्छी कीपिंग करते हुए राजू मार्कंडे, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान। अगली गेंदबाज नागेंद्र, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक, कसी हुई गेंदबाजी यहां पर। मैं मुकेश ठक्कर आपका स्वागत करता हूं एपीएल में। और ये बहुत ही अच्छा शॉट, गगनचुंबी छक्का। लगता है पतंजलि बिस्किट खाकर आए हैं, देसी ताकत। और अगर 2 छक्का और लगा देते हैं लगातार तो मयंक निश्चित ही 1111 रुपए का इनाम के हकदार हो जाएंगे। हैट्रिक छक्का पे इनाम रखा गया है। दास प्लम्बरिंग, सैनिटरी कॉन्ट्रैक्टर, ऑल किट्स ऑफ प्लम्बिंग वर्क
नाइक बांधा रोड नियर ड्रीम इंडिया स्कूल अभनपुर रायपुर छत्तीसगढ़। बल्लेबाज ध्यान देंगे, सुनहरा अवसर है उनके लिए, 2 छक्के और चौपल 1 आपके। जी हाँ दोस्तों, जय जोहार संगवारी। अगला गेंद लेकर आवत है हमारे गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट, फास्ट गेंदबाज। अच्छी फील्डिंग सागर के द्वारा। मैं बता देना चाहता हूं बैट्समैन को, सागर पहाड़ चट्टान की तरह वहां पे डटे हुए हैं। उनके उस पार बॉल को पहुंचाना नामुमकिन ही नहीं, नामुमकिन निश्चित ही आपको हवाई यात्रा पे भेजना पड़ेगा बॉल को, तभी सागर के उस पार पहुंच सकता है बॉल, अन्यथा नहीं पहुंच पाएगा। और ये खतरा हो सकता है, और अपने ही बॉलिंग थ्रू पे अच्छा कैच लेते हुए नागिन। बहुत ही अच्छी वापसी एम्बिशन 11 की। और कप्तान का विकेट गिरता हुआ टेक्सास 11 का। अब देखते हैं अगले बल्लेबाजी करने के लिए कौन से बैट्समैन को भेजते हैं। बिट्टू जा रहे हैं, शायद B2 लिखा हुआ, बिट्टू। नए अंदाज में लिखा नया नाम B2। और एक बार पुनः मैं बता देना चाहता हूं, उदास प्लम्बरिंग सैनिटरी एंड कॉन्ट्रैक्टर, नाइक बांधा रोड, ड्रीम इंडिया स्कूल के पास अभनपुर के द्वारा इनाम रखा गया हुआ है 1111 रुपए। हैट्रिक छक्का अगर कोई भी बल्लेबाज लगाते हैं तो, जिसके प्रोपराइटर है मनोज कुमार दास प्लम्बरिंग के द्वारा इनाम रखा गया। अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो उनको 1111 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और निश्चित ही सितारों से सजी टीम एम्बिशन वर्सेस श्री हनुमान टेक्सास। शानदार होता हुआ मैच, अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 4 विकेट के नुकसान पर 35 रन, 35 रन, 4 ओवर की समाप्ति। 8.75 की रन औसत से रन बनता हुआ निश्चित ही यहां से 88 रनों का लगभग टारगेट दे पाएगी। एक अच्छा फाइटिंग टोटल कहा जा सकता है। अभिषेक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 15 रनों के निजी स्कोर पे 6 गेंदों पे, हर गेंद पे लगभग 2.5 रन, 250 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार बल्लेबाज माने जाते हैं। टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं मजबूत समय में, कठिन समय में टीम को मजबूती प्रदान करते हुए। और एम्बिशन चाहेगी विकेट लेकर मैच में अपनी पकड़ बनाना। आ रहे हैं एम्बिशन के कप्तान, एम्बिशन के ऑनर कुमार केशव। राइट आर्म ओवर द विकेट टेकर SDM ऑफिस की ओर से बॉलिंग करेंगे। और स्ट्राइक पे हैं अभिषेक धनकर, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। अभिषेक धनकर और अच्छी अभी तक कीपिंग का प्रदर्शन, वाइट का इशारा, स्कोर जा पहुंचा 36। और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए श्री हनुमान टेक्सास स्कोर जा पहुंचा है 37। 5 और अपनी प्रगति पर, अच्छी स्थिति में मैच। अगर कोई भी बल्लेबाज एक चौका और एक छक्का इस ओवर पर लगाते हैं तो उनको हमारे युवा दिलों की धड़कनों में बसने वाले वर्तमान पार्षद रानू राठी जी के द्वारा और पूर्व पार्षद राजा राय जी के द्वारा 1111 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर आप इस बॉल पे अगर चौका लगा देते हैं तो आप इस इनाम के हकदार हो जाएंगे। यह इनाम इसी ओवर के लिए रखा गया है। कॉम्बो पैक, दोनों पार्षदों का कॉम्बो पैक अपने वार्ड में होते हुए इस शानदार क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। वार्ड नंबर के पार्षद रानू राठी और राजा राय पूर्व पार्षद, और इनाम से चूकते हुए, लेकिन अभी भी इस ओवर पर अगर एक चौका और एक छक्का लगाते हैं तो बल्लेबाज के लिए इनाम लागू है। आपको 1111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वार्ड क्रमांक
के पार्षद बड़े भैया रानू राठी के जी के द्वारा और पूर्व पार्षद राजा राज जी के द्वारा और बेहतरीन कैच, जबरदस्त कैच लेते हुए पप्पू टंडन फील्डिंग में वापसी करते हुए, जिनके लिए वे जाने जाते हैं पप्पू टंडन, और झटका लगता हुआ 5वां विकेट गिरता हुआ। बहुत अच्छी वापसी करती हुई एम्बिशन, बहुत सदी हुई गेंदबाजी और उतनी शानदार फील्डिंग और शानदार कीपिंग। आज बहुत अच्छा प्रदर्शन एम्बिशन का मैच में वापसी करते हुए। और श्री हनुमान टेक्सास आवश्यकता है अच्छी बैटिंग की, अभी तक बहुत अच्छे बल्लेबाजी की है, निरंतर बने रहने की। और नीलेश भैया से आग्रह है आप कमेंट्री की बागडोर संभालते रहें। मैं मुकेश ठक्कर आपका पुनः स्वागत करता हूं कमेंट्री बॉक्स पर, मेरे साथी कमेंटेटर राहुल भैया के साथ। अगली गेंद और ये बहुत ही अच्छा शॉट हवा में है, परंतु पकड़े गए। हैट्रिक का चांस पकड़े गए यहां पर और लगातार दूसरा झटका हैट्रिक चांस। वापसी करती हुई यहां पर एम्बिशन 11 एम्बिशन के साथ 43 रन पर गिर चुका है, विकेट नंबर 5। एम्बिशन चाहेगी लगभग 60 से 70 रनों पे समेटना ताकि एक आसान जीत की ओर बढ़ सके। वहीं श्री हनुमान टेक्सास चाहेगी लगभग यहां से अभी भी 50 से 60 रन और जोड़े, एक अच्छा फाइटिंग टोटल दे। 5 ओवर अपनी प्रगति पर है, विकेट्स ज्यादा गिर चुके हैं, रन औसत लगभग बढ़िया है। बिल्कुल नए सही। बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे? अमन चाहेंगे रनों का जो अमन बना हुआ है उसकी रफ्तार बढ़ाए। हैट्रिक केशव कप्तान है टीम के, बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 शानदार कैचेस उनके फील्डर के द्वारा और चांस है हैट्रिक का। शायद एक अच्छी इनाम की राशि हैट्रिक पे कमेटी टीम के द्वारा घोषित है, कंफर्म नहीं है, अगर घोषित होगी तो बिल्कुल आपके खाते में सीधी पहुंचा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जंग हो या मैदान, हर जंग जज्बे और जोश और साहस के साथ जीती जाती है। हैट्रिक की गेंद और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 8.60 की औसत से 43 जो लगभग 86 रन 10 ओवर में पहुंचेंगे। निश्चित ही अच्छा टोटल कहा जा सकता है, लेकिन विकेट्स 6 विकेट गिर चुके हैं। आपको बताना चाहूंगा 13 बल्लेबाज इसमें बल्लेबाजी कर सकते हैं, 14 खिलाड़ियों से सजी टीम, सबको अवसर मिले। भाई दिनेश लगातार मैच का आनंद लेते हुए। अभी भी हनुमान ब्रिक्स के पास मौका है, ये फटाफट क्रिकेट है, एक बाउंड्री से मैच बदल जाता है, एक विकेट से मैच बदल जाता है। अगले गेंद और ये बहुत ही अच्छा सधा हुआ शॉट, ऑन एक साइड रन की के दिशा लिए। में एक पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं, मना किया सिप्टन। नया पारा राजिम के जाने माने बल्लेबाज, शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, एक शानदार फील्डिंग उनके द्वारा। बॉलिंग की कमान संभाल रहे हैं राजू अगली गेंद लेकर आते हुए। बहुत अच्छी कीपिंग की अभी तक राजू ने और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत। एम्बिशन चाहेगी उनसे अच्छी गेंदबाजी की आवश्यकता। अगली गेंद उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद और एक अच्छा कैच, और ये झटका नंबर 7, शानदार कैच। 44 रन के कुल योग पर 7वां विकेट गिरता हुआ। नागेश अभी तक काफी अच्छी घातक गेंदबाजी, बीच में कुछ वापसी जरूर की थी हनुमान ब्रिक्स के बल्लेबाजों ने। और दर्शकों की डिमांड है, राहुल गुप्ता भी 44 रन पर 7 विकेट गिर चुके हैं और ऑडियंस की आवाज है राहुल गुप्ता द्वारा गेंदबाजी की जाए। निश्चित ही अवसर मिल सकता है उनको, अगर विकेट बचे रहे तो प्रयास रहेगा। स्कोर जा पहुंचा है 44 रन, जबकि 6वां ओवर अपनी प्रगति पर है। विकेट्स लगातार गिरते हुए यहाँ पे श्री हनुमान टेक्सास की और एम्बिशन लगातार अंतरालों पे विकेट निकालती हुई बहुत अच्छी वापसी की है एम्बिशन ने, चाहेगी 60 से 70 रनों पे समेटना। वहीं श्री हनुमान टेक्सास चाहेगी लगभग 100 प्लस का टारगेट, एक अच्छा टोटल फाइटिंग टोटल देना।
और सुपर संडे का आज दिन, आज का तीसरा शानदार मैच। एपीएल आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। समस्त खेल प्रेमियों का आभार, अभनपुर नगरवासियों का आभार, जिनके सहयोग से इतना बड़ा आयोजन अभनपुर की धरा में। अगली गेंद, अच्छी गेंद, घुमाकर खेलने का प्रयास, नया बल्लेबाज बीट होते हुए बल्लेबाज यहाँ पर, काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक। सौरभ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, टीम का महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं, चाहेंगे कंट्रीब्यूशन करना। राजू बहुत अच्छी गेंदबाजी, टीम का 7वां और खुद का पहला ओवर लेकर, टीम का 6वां व खुद का पहला ओवर लेकर। अगली गेंद, यहाँ पर कोशिश करनी होगी कम से कम पूरे ओवर खेलें। और ये लगा छक्का। जी हाँ, पतंजलि स्वदेशी छक्का। थोड़ी सी खराब गेंद कही जा सकती है, फुल टॉस गेंद थी, प्रयास करना होगा टप्पे वाली गेंद खिलाए। राजू समझते हैं अपनी जिम्मेदारी, बहुत ही अच्छी वापसी दिलाई है और हो चुका है 50। एक बार जोरदार तालियां श्री हनुमान टेक्सास के लिए। 50 रन बना चुके हैं, 6वां और अपनी प्रगति पर है। लगातार विकेट गिर रहे हैं लेकिन रन औसत बरकरार रखा है। क्या कहना चाहेंगे राहुल भैया, कहां तक ले जा सकते हैं अभी इस स्कोर को? काबिलियत रखती है टीम, अभी भी 100 पार कर सकती है ये टीम। बहुत गहरी बल्लेबाजी लाइनअप है इनका, और शायद डेड बॉल करार दी जाएगी। दोनों ही अनुभवी अंपायर हमारे, जेवियर दत्ता और दद्दू जीवोदया और नायक बांधा की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ही शानदार जानदार एम्पायर, लंबा अनुभव रखते हैं, जितनी उम्र उससे ज्यादा अनुभव रखते हैं। काबिलियत इनकी अलग ही है। और ये गेंद हवा में बच गए, नो मैंस लैंड पर गिरी। 1 रन से संतुष्ट। नो मैंस लैंड के साथ साथ ये जो ग्राउंड है हमारा, ये भी सपाट सीधा गोल मटोल ब्लॉक कॉलोनी ग्राउंड, बहुत सुंदर ग्राउंड अभनपुर के हृदय स्थल में। वार्ड क्रमांक 15 के अंतर्गत ये ग्राउंड आता है और समस्त वार्डवासी इस ग्राउंड का आनंद लेते हुए, वर्तमान पार्षद आदरणीय श्री रानू भैया मैच का आनंद लेते हुए, पूर्व पार्षद राजा राय जी भी साथ में। ये बहुत ही अच्छा इस बीच शॉट, 1 रन निकाला। ऐसी ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे स्कोर पर ले जा सकते हैं अपनी टीम को। स्कोर जा पहुंचा 52, 7 विकेट के नुकसान पर 8.67 की एवरेज से। अभिनंदन करते हैं सभी स्पॉन्सर्स का। हमारे फर्स्ट प्राइज के स्पॉन्सर है श्री केसरी ज्वेलर्स, उनका बहुत बहुत आभार। 1,51,000 की नगद राशि, प्रथम पुरस्कार। क्या बात है, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में शायद सबसे बड़ी इनाम की राशि किसी एपीएल टूर्नामेंट में, किसी फ्लड नाइट टूर्नामेंट में। 1,51,000 प्रथम पुरस्कार। 12 टीमें खिताब की प्रबल दावेदार। 5वां दिन, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं कि कौन सी टीम इस टूर्नामेंट पे विजय प्राप्त कर सकती है। द्वितीय पुरस्कार श्री अन्नू जी तारक द्वारा 71,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि। आभार करती है टीम एपीएल, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती है। आभार हमारे सभी स्पॉन्सर्स का, जिनकी बदौलत इतना भव्य आयोजन अभनपुर की पावन धरा में। भाई राहुल जी गुप्ता और समूची टीम बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र। स्कोर रुका हुआ 52 रन, 7वां ओवर। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर, बहुत ही अच्छा शॉट। 56, अब तक 56, 4 रन के साथ 7वां और अपनी प्रगति पर 7 विकेट के नुकसान पे केशव टीम के कप्तान अच्छा अनुभव रखते हैं। टीम की ओर से 7वां, खुद का दूसरा ओवर लेकर अभिषेक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंद 22 रनों पर नाबाद। ये जो बल्ले का साउंड होता है ना राहुल भाई, उससे समझ आ जाता है कि बल्लेबाज कितना उम्दा किस्म का है। बहुत ही संगीतमय बल्लेबाजी यहाँ पर। और ये रॉकेट 4, शानदार 2 ताबड़तोड़ बाउंड्रीज मैच में वापसी करती हुई सी हनुमान बैक टू बैक बाउंड्री। 60 रन। अभिषेक चाहिए अंतिम समय तक बल्लेबाजी कर रहे, एक अच्छे स्कोर की और टीम को बढ़ाए। और स्कोर गतिमान होता हुआ 60 रन 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं केशव चाहेंगे अच्छी वापसी कराने की, एम्बिशन के लिए विकेट की दरकार। अगर एम्बिशन को कम रनों पे समेटना है तो अभिषेक का विकेट आवश्यक। पल पल मैच बदलता हुआ। कुछ समय पहले एम्बिशन ने वापसी की थी। अगली गेंद,
और ये फिर बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। निश्चित ही एलबीडब्ल्यू का नियम लागू नहीं है, अन्यथा रहता तो करारे विकेट के समक्ष पाए जाते, निश्चित आउट करार दिए जाते। निश्चित ही मिडिल स्टंप पर थी गेंद। और बहुत अच्छी समझ रखते हैं हमारे साथी कमेंटेटर मुकेश ठक्कर जी, बता रहे हैं आपको कितनी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर। और ये फील्डर के हाथ पर अच्छा सुरक्षित। शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन। लॉन्ग ऑफ की दिशा में। इस 1 रन के साथ स्कोर गतिमान होता हुआ 61 रन के नुकसान, 7 विकेट के नुकसान पर, सॉरी। मैं मुकेश ठक्कर आपका स्वागत करता हूं। अगली गेंद। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी वापसी करते हुए केशव, 2 ताबड़तोड़ चौकों के बाद अच्छी वापसी करते हुए। हर गेंद पर बदलाव, हर गेंद पर मोड़, इसी का तो नाम है फटाफट क्रिकेट। सुपर 10, सुपर 10। जिसे क्रिकेट की भाषा में चड्डी बड्डी क्रिकेट कहा जाता है। और ये बहुत ही अच्छा शॉट, परंतु संतुष्ट होना पड़ेगा 1 रन से। बहुत अच्छी फील्डिंग की सजावट है आज एम्बिशन की। ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 62। लगभग 8.88 की रन औसत से रन बनते हुए लगभग 88 से 90 का टोटल यहां अचीव कर पाएगी श्री हनुमान बिक्स। काफी चतुराईपूर्ण बल्लेबाजी की है अभी तक। जब 2 चौके लगातार मिल चुके हैं तो फिर रिस्क लेने के बदले उन्होंने सिंगल लिया। और YouTube पे भी आप हमारे APL का लाइव प्रसारण का आनंद ले सकते हैं। रंग छत्तीसगढ़ YouTube पे जाइए और फॉलो कीजिए रंग छत्तीसगढ़, सीधा प्रसारण। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभिषेक धनगर जो कि 13 बॉल 27 रन पर खेल रहे हैं, लगभग 200 के ऊपर की रन रेट से, स्ट्राइक रेट से, सॉरी। धनकर जी जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। धनकर जमकर, शानदार बॉलिंग की कमान संभाल रहे हैं नागेश। टीम की ओर से 8वां व खुद का दूसरा ओवर लेकर पिछला बहुत अच्छा ओवर किया था। अंतिम 18 गेंदें शेष, चाहेंगे 100+ पार करना। और रंग छत्तीसगढ़ बताना चाहूंगा आपको, YouTube पे जाइए, इस पेज को लाइक करिए, रंग छत्तीसगढ़ सीधे प्रसारण का आनंद लीजिए। समस्त खेल प्रेमियों के लिए जो घर बैठे इन क्रिकेट का आनंद लेना चाह रहे हैं। और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए नागेश। अंतिम 17 गेंदें शेष, चाहेगी श्री हनुमान टेक्सास एक अच्छे टोटल, एक फाइटिंग स्कोर देना। और भीगी भीगी ठंड में सुहानी मस्तानी हवा के बीच APL का यह शानदार टूर्नामेंट उठाकर खेला है और आउट। और ये झटका नंबर 8, वापसी एम्बिशन 11 की एम्बिशन के साथ। सौरभ अच्छी बल्लेबाजी का किया था प्रयास, लेकिन आउट होकर वापिस लौटते हुए 8वां विकेट गिरता हुआ, 5 विकेट अभी भी शेष। आपको बताना चाहूंगा 13 बल्लेबाजों को एक इनिंग में बैटिंग का अवसर दिया जा रहा है। APL इसकी खासियत है, अधिक से अधिक खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल हो सके। इस आयोजन का उद्देश्य है अभनपुर क्रिकेट को आने वाले समय में जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को भेजना। आभार करेंगे समूची APL टीम का जिन्होंने इस आयोजन की रचना रची। लगभग 2 महीनों की मेहनत के बाद आज ये आयोजन साकार होता हुआ, 19 तारीख से प्रारंभ हुआ ये आयोजन, आज अपने 5वें दिन पर। अच्छी गेंद, 1 रन लिया है, दूसरा लेना चाहते हैं। अच्छी फील्डिंग, उतना ही अच्छा थ्रो। स्कोर जा पहुंचा 63, 8 विकेट के नुकसान पे, जबकि 8वां ओवर अपनी प्रगति पर। स्ट्राइक पे है अब अभिषेक, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण रन बनाए हैं अभी तक। और अच्छा ये शॉट, लगा सिक्सर। जैसा कि मुकेश भैया कहते हैं, बैट का साउंड ही बता देता है शॉट की। ये बल्लेबाज की क्वालिटी बताता है, जो टक से आवाज आती है ना, बहुत ही प्यारी सी आवाज। और गगनचुंबी छक्का लगभग 90 मीटर का। शानदार स्ट्रेट की दिशा में, बहुत बढ़िया वेलकम बाउंड्री श्री हनुमान टेक्सास के लिए। अगली गेंद फिर से उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और एम्पायर दद्दू का इशारा, आउट। धनकर जो कि जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पेविलियन की ओर जाते हुए।
14 गेंदों में 33 रन, लगभग 245 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं आपने। जबरदस्त शानदार बल्लेबाज। कप्तान है अपनी टीम के। कुछ समय और टिकते तो लगभग तूफान हिला देते। ऐसा लग रहा था अकेले फाइट कर रहे हैं टीम के से। जिम्मेदारी पूर्ण बल्लेबाजी, कप्तानी पारी खेलकर पेविलियन की ओर जाते हुए। निश्चित ही बचे हुए गेंदों में 20 से 25 रन जोड़ने होंगे एक अच्छे टोटल के लिए टीम को। और माही आए हैं, अपनी टीम के माही हैं, अफनपुर के माही हैं। अगली गेंद बहुत अच्छा देखना स्क्वायर है, की दिशा में खेला, वहां फील्डर मौजूद। केशव कप्तान है टीम के। देखना है मेरे फेवरेट फिनिशर माही की भूमिका ये माही निभा पाते हैं कि नहीं। ओवर की समाप्ति, 8 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 69, लगभग 8.5 8.50 के रन औसत से रन बनते हुए अभी भी 85-87 के स्कोर पे बढ़ते हुए। और दर्शकों की डिमांड पे इस टूर्नामेंट के आयोजक प्रायोजक करता धरता टीम में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले राहुल गुप्ता जी आ चुके हैं बॉलिंग की कमान संभालने। और कमेंट्री की कमान भी राहुल भैया ही निभा रहे हैं। राहुल निश्चित ही पिछले साल एपीएल के सर्वश्रेष्ठ बॉलरों में शामिल थे राहुल गुप्ता जी। अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर कहे जाते हैं, माने जाते हैं, शानदार फील्डर है। देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं अंतिम ओवरों में। 9वां और महत्वपूर्ण ओवर लेकर हनुमान ब्रिक्स 69 पे चाहेगी 100+ का टोटल। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण होगा हनुमान ब्रिक्स के लिए। और ये बहुत ही अच्छा शॉट, परंतु उतनी अच्छी फील्डिंग। पप्पू बहुत नाम ही ही काफी है। गजब के फील्डर पप्पू। चुस्त दुरुस्त स्लिम टीम स्मार्ट। इनके फिटनेस का राज पूछना पड़ेगा राहुल भैया। ग्राम बेल्डी निवासी, पतंजलि बिस्किट खाते हैं हमेशा, खटाक। और भात बासी। ये तो बोरेबासी कहा थेगा। हाउ नो बॉल का इशारा। ये तो नो बॉल हो गई और नो बॉल के साथ एक रन दौड़ भी लिया और ये दूसरा रन भी ले लिया। क्या बात है, थोड़ी सी खराब फील्डिंग कही जा सकती है और उतनी अच्छी मुफ्त के 3 रन, साथ में मुफ्त की गेंद और साथ में एक उपहार और दर्शकों का एंटरटेनमेंट भरमार। स्कोर जा पहुंचा है 73। राहुल गुप्ता चाहिए अच्छी सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक। और ये बहुत ही अच्छी वापसी। फ्री हिट की गेंद को बचाया, बहुत अच्छी गेंदबाजी काबिलियत रखते हैं राहुल गुप्ता। यहां से दोनों बल्लेबाजों को जरूरत है कि जितना भी हो सके अंतिम क्षण तक इस मैच को ले जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा रन जुटा सकें। अंतिम 10 गेंदें शेष, स्कोर जा पहुंचा है 73। अगर 100+ अभी भी जा सकती है टीम। 73 रन बन चुके हैं अभी। 9 थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर, स्कोर जा पहुंचा है 74। 9 बल्लेबाज, 4 बल्लेबाज अभी और बल्लेबाजी कर सकते हैं। 13 विकेट्स का यहां बैटिंग ऑर्डर रखा गया है दोनों ही टीमों के लिए। अगली गेंद फिर से वाइट। अपनी प्रतिभा का अधिक से अधिक प्लेयर्स को मौका यहां पर प्रतिभा प्रदर्शित करने का, इस उद्देश्य से यह जानकारी मुझे राहुल भैया ने दी है अभी तक। अगली गेंद और ये आउट, विकेट नंबर 10। लगातार वाइट्स के बाद विकेट्स, बहुत अच्छी वापसी करते हुए राहुल गुप्ता। कई बार ये रणनीति का हिस्सा भी होता है कुछ कुछ गेंदबाजों का। बिल्कुल ध्यान भटकाने का, एकाग्र चित्त होकर बल्लेबाजी कर रहे थे और आउट होकर वापस लौटते हुए 75 रनों पर 10वां विकेट गिरता हुआ। अपनी योजना को सफल करते हुए बल्लेबाज की एकाग्रता को भंग किया। और बताना चाहूंगा 1111 की इनाम राशि के हकदार बन सकते हैं दास प्लम्बी की ओर से। 54 की इनाम राशि, लगातार 3 छक्कों पे 666 पे 54 की इनाम नगद राशि पा सकते हैं। चाहिए अच्छे रनों की आवश्यकता अंतिम ओवर में और उतनी ही कसी हुई गेंदबाजी एम्बिशन की ओर से। अगली गेंद और ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी विकेट कीपर के दस्तानों पे। नए बल्लेबाज आए हैं, कुणाल बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। आवश्यकता है
अंतिम ओवरों में, अंतिम गेंदों में महत्वपूर्ण रन जोड़े। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, लगातार 2 गेंदों पे बिट किया यहाँ पर बल्लेबाज और को। वाइट, एम्पायर पर दबाव बनाने का प्रयास, लेकिन दोनों ही हमारे अनुभवी एम्पायर। मैं बताना चाहूंगा जेवियर दत्ता और दद्दू श्रवण कुमार। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर 76, 10 विकेट के नुकसान पर। उठाकर खेला है और ये और बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही अच्छा शॉट। देख 6 रन। बहुत अच्छा प्रयास था यहाँ पे भाई शिफ्टन द्वारा। अच्छा कैच, लपक भी लिया था। निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। वेल ट्राई, वेल ट्राई, वेल ट्राई। सर्वश्रेष्ठ कैचों में शामिल हो सकता था अगर छक्का नहीं जाता तो। और राहुल गुप्ता 9वां ओवर लेकर, 9वां ओवर अपनी प्रगति पर। अंतिम कुछ गेंदें शेष इस ओवर की। और ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 82, 9.11 रन प्रति ओवर की औसत से। अंतिम 6 गेंदें शेष। क्या कहना चाहेंगे मुकेश भैया, कहां तक देखते हैं आप इस टोटल को? लगभग मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से कर रहे हैं, कम से कम 95, 100 बन जाने चाहिए। 100 का अगर टोटल देते हैं, मानसिक दबाव, बिल्कुल 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 कॉन्फिडेंस देता है यह टोटल। निश्चित ही एक दबाव महसूस करेगी एम्बिशन, लेकिन एम्बिशन जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी ही शानदार बल्लेबाजी। सितारों से सजी है टीम, एक से एक धाकड़ बल्लेबाज इस टीम में। अंतिम क्रम तक गहराई इसकी बल्लेबाजी में। और श्री हनुमान टेक्सास चाहेगी अंतिम 6 गेंदों में। दोनों ही टीमों द्वारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, उतार चढ़ाव, मनोरंजन, सबसे भरपूर कॉम्बो पैक। और खान ग्राम बख्तरा के शायद गेंदबाज खान ही है, सागर खान आए हैं टीम का 10वां और अंतिम ओवर लेके, और खुद का दूसरा और अंतिम ओवर लेके। अच्छी गेंद, थोड़ी सी अतिरिक्त के साथ लेग स्टंप के बाहर। स्कोर जा पहुंचा है 83, 8.30 के औसत से रन बनते हुए, सॉरी 9.11 के रन औसत से बनते हुए स्कोर जाएगा लगभग 92। चाहिए अंतिम 6 गेंदों में अच्छा टोटल, फाइटिंग टोटल दे। और ये बहुत ही अच्छा शॉट, परंतु फील्डर मौजूद। बहुत अच्छी फील्डिंग, दूसरे की तैयारी और ले भी बहुत लेंगे। अच्छा थ्रो, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। काफी अच्छी वापसी हनुमान ब्रिक्स, श्री हनुमान ब्रिक्स के द्वारा। निश्चित ही यह रन बेहद कीमती, बहुत काम आने वाले हैं इनको फाइटिंग टोटल के लिए चेस के समय। एक एक रन राहुल भैया बहुत महत्वपूर्ण होते हैं डिफेंड करने के लिए। और कमेंट्री बॉक्स से समझ कुछ अच्छी सी महक जाती हुई। अगली गेंद, स्लोवर वन का प्रयास, दिशा से भटके, वाइड करार दी जाएगी। स्कोर जा पहुंचा 86। गेंदबाज अतिरिक्त दबाव लेते हुए अपने ऊपर, उन्हें चाहिए कि संयम और धैर्य से गेंदबाजी करें। और दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है, मनोरंजन से भरपूर। और ये बहुत ही अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा। और अभिनंदन कर देना चाहेंगे मिथिलेश टेंट हाउस का, जिन्होंने इतनी शानदार फ्लड लाइट्स इस ग्राउंड में व्यवस्था की। बहुत अमूल्य सहयोग उनका इस आयोजन में, लगातार दूसरा वर्ष जिसमें बहुत नॉमिनल चार्ज के साथ वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं कमेटी टीम को। हम उनका बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते हैं। और ये बोल्ड, शानदार क्लीन बोल्ड, तीनों स्टंप्स बिखेर दिए, दोनों गिल्लियां उड़ा दी। इसे कहते हैं पावर बूस्टर। इसे कहते हैं खान, नाम ही काफी है। जिस तरीके से जहीर खान वापसी कराते थे भारतीय टीम को, मेरे फेवरेट थे वो, है सॉरी, उसी तरीके से खान साहब ने वापसी कराई। और नए बैट्समैन जा रहे हैं, साथ में रनर का भी, रनर उनके पैर में कुछ चोट है। 3 गेंदें शेष हैं अभी। खेल के प्रति इतना समर्पण है उनका। 3 गेंदें शेष हैं, 86 लॉस ऑफ। और नए बल्लेबाज जाना चाहेंगे, 11 जल्द से विकेट। जल्द नए बल्लेबाज भेजें। लॉस ऑफ 11th विकेट।
समय आगे बढ़ता हुआ इसके बाद के लिए दोनों टीमें टॉस के लिए आ जाएंगे। अगला चौथा और आखिरी मैच आज का, दोनों टीमों से आग्रह, पहली इनिंग समाप्त होने के बाद आप टॉस के लिए आ जाओ। खान साहब अपने बॉलिंग रनअप पे जाते हुए 11 सौम्य गुप्ता और मृदुल गुप्ता, आप जहां कहीं भी हो कृपया कमेटी बॉक्स में संपर्क करें। सौम्य और मृदुल गुप्ता, आपके परिजन आपकी प्रतीक्षा करते हुए। और मेरे ख्याल से पहली इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर जा पहुंचा है राहुल भैया, पहली इनिंग समाप्त। जीत के लिए 87 रन 86 बना है, 87 जीत के लिए चाहिए। और आग्रह करेंगे श्री हनुमान टेक्सास से जल्द अपने फील्डिंग सजा लें। एम्बिशन 11 जल्द से जल्द अपने ओपनर भेज देवे। बहुत अच्छा टोटल। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, काफी अच्छा फाइटिंग टोटल, जिसमें योगदान रहा धनकर साहब का, जिन्होंने लगभग 250 की स्ट्राइक रेट से 33 रन बनाए थे। मृदुल गुप्ता जहां कहीं भी हैं कमेटी बॉक्स में संपर्क करें। टारगेट है 87 रन का एम्बिशन 11 के लिए। उतार चढ़ाव से भरी बल्लेबाजी के बीच 86 तक ले गए। कप्तानी पारी एम्बिशन 11 को टारगेट मिला है 87 का। मेरे साथी कमेंटेटर के साथ मैं मुकेश ठक्कर, मेरे साथी कमेंटेटर मनीष ठाकुर, मैं मुकेश ठक्कर एपीएल में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद मुकेश भैया जी। टॉस के लिए आप बोल दो भैया। राहुल भैया कौन सा टीम? होम डेकोर 11 वर्सेस चोपड़ा ज्वेलर्स जो अगला मैच है। सत्यम ज्वेलर्स जो अगला मैच है। दोनों ही टीमों के कप्तानों से अनुरोध कि टॉस के लिए आइए। और यहाँ पर पारी की शुरुआत की तैयारी काफी एंटरटेनमेंट से भरा हुआ था। पहली पारी भैया कॉइन, भैया आप रखिएगा कॉइन। मैं राहुल भैया चाट ठंडे रहो काली काय कॉइन कल तो 2 बहुत है जी। लाके दो खा दे। वाह माइक को मत बोलो। देखते देखते निकल जाता है। मैं ये मेरे पास कॉइन है। सोने क्या है क्या? आ जाओ। सोने का क्या? बटन दबा दे तू नीचे टॉस के लिए होम डेकोर वर्सेस सत्यम ज्वेलर्स। होम डेकोर ने टॉस जीती है और बॉलिंग करने का फैसला किया है। बहुत मजबूत टीम होम डेकोर। ये आज के मैच नंबर 4 का टॉस का निर्णय, टॉस का परिणाम बता रहे थे। अभी जो वर्तमान मैच चल रहा है, पहली पारी हनुमान ब्रिक्स ने 86 रन बनाए हैं, 87 रन का टारगेट दिया है एम्बिशन 11 को। दोनों ही टीमें काफी सशक्त एंटरटेनमेंट से भरी हुई। आपको बताना चाहूंगा मुकेश भैया, होम डेकोर में विकास एक अच्छा खिलाड़ी जिसने स्टंप तोड़ दी थी वाओ अपनी गेंदबाजी से। आज देखना होगा विकास क्या करते हैं। विकास अपनी टीम विकास करेंगे, बिल्कुल नाम में ही विकास जुड़ा हुआ है उनके। बल्लेबाज तैयार। 6 चक्का खाए थे।
ये ऑलराउंड परफॉर्मर है विकास, जिन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के भी मारे थे और स्टंप तोड़ विकेट भी लिया था। जी हां, संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एपीएल में मैं मुकेश ठक्कर, साथी कमेंटेटर मनीष भैया के साथ। थैंक यू मुकेश भैया। सज चुका है मैदान, तैयार हो चुके हैं रणबांकुर, दोनों अपनी अपनी टीम की प्रतिष्ठा के लिए, जीत के लिए ललायित। दोनों ही कांटे की टीमें, कांटे का मुकाबला, और दर्शक काफी बड़ी तादाद पर यहां मौजूद। आभार व्यक्त करना होगा दर्शकों का भी। इस गेंदबाज का नाम बताएं। नाम बताना दोस्त। अच्छा, उधर 3 जने खड़े हैं, उसको भी कंफ्यूजन ये कर रहे हैं, ये जो आगे है ना वो कर रहे हैं। बल्लेबाज कौन है? अन्ना जहां कहीं हो कमेटी बॉक्स में संपर्क करें। बॉलर्स नेम प्लीज। बॉलर्स नेम, अगर मयंक होंगे तो हाथ उठाएं। मयंक गेंदबाजी करते हुए हनुमान ब्रिक्स की ओर से, और बैट्समैन एम्बिशन 11 के बैट्समैन क्या नाम है स्ट्राइक हैंड पर, और ये आते ही हवा में रिस्की शॉट, और ये आउट। पहली गेंद और विकेट। लगभग वैसी ही शुरुआत जैसी हनुमान ब्रिक्स की हुई थी, पहली गेंद पर झटका। लगभग दोनों ही टीमों की एक जैसी शुरुआत हुई है। क्या कहना चाहेंगे मनीष भैया? टीमें कॉम्बिनेशन में खेल रही हैं, शायद चेस करने आई थी एम्बिशन, और पहली गेंद पर विकेट दे बैठे। देखना होगा बल्लेबाज के दिमाग में क्या चल रहा है। अगले बल्लेबाज 0 पर गिरा पहला विकेट। दोनों ही टीमों की बोहनी खराब हुई है। जी मुकेश भैया, बिल्कुल बोहनी की बात हुई थी। वो फिर से एक बार खराब बोहनी। उस तरफ धनकर ने रन कर किए थे, अब देखना है इधर कौन धनकर वाली भूमिका निभा पाता है। अगली गेंद, और उतना ही अच्छा सम्मान दिया खान गए हैं अगले बल्लेबाज, सम्मान दिया है बॉलर को। खान सर, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, ऑलराउंडर हैं। नॉन स्ट्राइक पे राजू मार्कंडे। मेरे साथी कमेंटेटर बता रहे हैं काफी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। और ये टेक्निकल शॉट, सम्मान दिया। 3 गेंदों में अभी तक खाता नहीं खुला है। मयंक की अच्छी गेंदबाजी, अपनी टीम के लिए निश्चित ही अच्छा ओवर रखना चाहेंगे। सदी हुई गेंदबाजी अभी तक मयंक की। मिस्टर खान स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे मयंक का। अगली गेंद, और ये अच्छा शॉट, और ये लगा चौका। स्ट्रेट की दिशा में बहुत अच्छा। ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है मनीष भाई, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रेट। और नो बॉल फ्री हिट। और इसके साथ ही अंपायर का इशारा। इसके साथ ही ये बम्पर ऑफर, नो बॉल फ्री हिट, 4 रन, मतलब टोटल मिले 5 रन। अगली गेंद मुफ्त की, एक के साथ एक फ्री। क्या कहेंगे मैं मनीष भैया? यहाँ पर अच्छे वक्ता मेरे साथी कमेंटेटर कपूर भैया, कपूर जी का स्वागत।
और यहाँ पर फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए, 1 रन से संतुष्ट। इसी बीच बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ, 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए चाहिए 87 और ये बहुत ही अच्छा दंदनाता हुआ शॉट, परंतु फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट। स्कोर पहुंचा 7 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 8.40। अगली गेंद दो ओवर की समाप्ति के पश्चात 7 रन 1 विकेट, 3.5 के रन रेट से अभी तक रन बने हैं और रिक्वायर्ड रन रेट 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। अभी भी 54 गेंदों पर 80 रन बनाने की आवश्यकता है। टीम एम्बिशन को ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, बहुत ही अच्छे अच्छे हिटर है उनके पास। निश्चित ही आप इस लक्ष्य को पार कर सकते हैं। पार्टनरशिप की आवश्यकता, सर्कल का फायदा उठाना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अब इस बार ऋषि टंडन गेंदबाज का भार संभालेंगे। ऋषि टंडन ऋषि की गेंद का सामना करेंगे। अगली बॉल, इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, डिशी दी बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई और 4 रनों के लिए। और ये दंदनाता हुआ चौका। राजू बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। राजू बाउंड्री नंबर 2 और राजू के बल्ले से निकला हुआ पहला। अपने अंचल के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। एक समय में बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे। अभनपुर अंचल में खौफ रहता था उनका। देखते हैं किस प्रकार से अपने टीम के लिए बल्लेबाजी करेंगे। इसके बाद का मैच सत्यम ज्वेलर्स, जिसके स्टार खिलाड़ी की लिस्ट मेरे पास पहुंचने के लिए थोड़ी सी देरी है। और इस बार यॉर्कर लाइन की बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, समझ ही ना पाए बल्लेबाज और स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और बहुत ही अच्छी अभी तक प्रतियोगिता चलती हुई दोनों ही टीमों के बीच। और ये बहुत ही अच्छी वापसी गेंदबाज की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर बिट हुए, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ। एम्बिशन 11 बैटिंग करती हुई बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। इसी बीच बहुत ही अच्छी बॉल, उतना ही जबरदस्त फील्डिंग अपने ही बॉलिंग लाइन पर। काफी अच्छा मैच चलता हुआ। इसी बीच फिर से अगली बॉल और आउट की बहुत ही बड़ी अपील है। देखते हैं आउट होता है नहीं, अनिश्चित ही आउट। अंपायर ने हाथ खड़े कर दिए हैं और बहुत ही बड़ा विकेट राजू के रूप में। और मैं साथी कमेंटेटर राजा राय पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 15 से अनुरोध करूंगा कि आगे का हाल सुनाएं। धन्यवाद कपूर भाई। बहुत ही काफी बड़ा झटका यहाँ पे एम्बिशन 11 को, और बहुत अच्छी उपलब्धि यहाँ पे हनुमान ब्रिज को। टेक्सास 11 पता नहीं कहां से चमत्कार हो गया। हाँ भाई किसी को तकलीफ होगी तो यहाँ पे आ जाना सामने में।
इसी बीच बहुत ही जबरदस्त मैच। निश्चित ही एम्बिशन 11 बहुत ही मजबूत स्थिति में अपने आप को दिखाती हुई, अभी भी 49 गेंदों में 76 रनों का लक्ष्य है। काफी बड़ी टारगेट यहाँ पे। नागेंद्र नए बल्लेबाज के रूप में, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। और इस बार बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग दिखाती हुई टीम टेक्सास। काफी यहाँ पे प्रेशर में यहाँ पे एम्बिशन 11 काफी अच्छी परफॉर्मिंग यहाँ पे टेक्सास 11 के द्वारा। काफी अच्छी यहाँ पे बॉलिंग का नजारा। रियल में सही बोल रहा तू। विपिन डे कमेटी को लाइव अवगत मैच का कराओ। आनंद लेते हुए, और यहाँ पे तोप तलवार आते हुए और ग्राउंड में आज 5वें दिन दर्शन देते हुए हमारे स्टार स्टीफन एंथोनी, भूतपूर्व बहुत ही सीनियर, बहुत ही बुजुर्ग स्टीफन एंथोनी। दो ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। स्टीफन एंथोनी इस ग्राउंड की हर एक इंच के बारे में बहुत ही ज्यादा अनुभव रखते हैं। राजू राव के तरफ से बताया जा रहा है कि छोटा चेतन के नाम से बहुत ही मशहूर है वो। 2 ओवर 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 48 बॉल 76 रन चाहिए मैच जीतने के लिए एम्बिशन 11 को। यदि आपको प्रतियोगिता में बने रहना है तो निश्चित ही मैच जीतने की बहुत ही आवश्यकता है। और टीम टेक्सास 11 निश्चित ही आप बहुत ही अच्छी मजबूत स्थिति में। अमन सिन्हा गेंदबाजी के रूप में। काफी अच्छी रोमांचक मैच आज ये अभी का मैच ये, और काफी अच्छी यहाँ पे शॉट उठा दे चुके हैं। 1 रन। हाँ। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कुछ सर्कल का फायदा उठाना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। नागेंद्र खान, दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए सर्कल का फायदा उठाएं, क्योंकि आपके पास टारगेट बहुत ही बड़ा है, तो निश्चित ही आपको एक सर्कल का फायदा उठाना होगा। टीम एम्बिशन आगे की आवाज हमारे राजा राय बची हुई 5 गेंदों का हाल सुनाएंगे। देखते हैं और क्या सुनाना यहाँ पे। पहले ही बॉल पे उठा दे मारे यहाँ पे। 6 रन का इशारा हमारे अमनपुर पूरे विधानसभा के सबसे टॉप मोस्ट अंपायर हमारे जेवियर भाई, उन्होंने इशारा कर दिया यहाँ पे दोनों हाथ उठा के। काफी अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी। पुनः कोचिज और यहाँ पे वापसी करते हुए गेंदबाज वाओ, काफी जबरदस्त यहाँ पे नजारा। अमन सिन्हा एक शीश को लॉलीपॉप देके विकेट लेते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई थी, कुछ सीखना पड़ेगा टीम्स। बहुत कुछ वाकई में सीखना ही पड़ेगा। बहुत ही जबरदस्त टीम। एक सिक्स का लॉलीपॉप देके सीधा स्टंप गिल्ले उड़ाते हुए यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी। काफी जबरदस्त गेंदबाजी। इसी प्रकार की रणनीति तैयार करनी होगी टीम्स, सभी टीमों को, खास करके विश्व कातराय की टीम। ठीक कह रहे हैं। टीम और नाम मात्र के
इसी वही है पोजीशन पोजीशन का फर्क है। 18 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। 45 गेंद 69 रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। काफी मशक्कत वाला टारगेट है यहाँ पे। केशव आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। जो जाने मानी बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पे। डेड बॉल डेड बॉल ठीक है। उठा के खेला हुआ शॉट, एक और विकेट हो सकती है। निश्चित ही एक और विकेट गिरती हुई केशव के रूप में। काफी नुकसान यहाँ पे विकेट का। एम्बिशन 11 को हमारे जाने माने बल्लेबाज थे, पता नहीं बैट और बॉल का संगम इनका हो नहीं पाया और अपने टीम के लिए कुछ कर नहीं पाए। और हमारे गेंदबाज को बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहाँ पे दिखाते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहाँ पे। शिफ्टन जा रहे हैं नए बल्लेबाज के रूप में। काफी उत्साहित यहाँ पे नजर आते हो हमारे टेक्सास 11। काफी अच्छी बॉलिंग फील्डिंग का नजारा यहाँ पे। और यहीं पे स्टीफन के वापस दोस्त हैं वो। निश्चित ही वाइट का इशारा। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ, काफी रोमांचक होने वाला है यह मैच। आखिरी बॉल तक जाने वाला है ऐसा बता रहे हैं स्टीफन एंथोनी, क्योंकि उनके दोस्त अब स्ट्राइक में है। शिफ्टन सगा अरे अच्छी बॉल बहुत ही अच्छी बॉल। लगातार जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई। स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और कैच मिस होता हुआ। यदि आप कैच छोड़ेंगे तो निश्चित ही आप मैच छोड़ेंगे। टीम एम्बिशन के पास बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, आप हल्के बना ले टीम को। काफी महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पे मिस करते हुए हमारे टेक्सास 11 के ऋषि डबल 3 भाई। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। कोशिश तो अच्छी थी यहाँ पे। स्कोरर ध्यान देंगे जो भी स्कोरिंग कर रहे हैं। ओवर हो गया है। और अगला मैच सत्यम ज्वेलर्स। ध्यान देंगे सभी दर्शक, वार्ड नंबर 7 8 नंबर वार्ड। आप यदि जग रहे हैं तो जाग जाएं, वापस आएं, ग्राउंड पे आएं मैच देखने के लिए। स्टार खिलाड़ी 7 नंबर 8 नंबर वार्ड के सभी खिलाड़ी हैं। 3 ओवर 20 रन टीम का स्कोर। अभी भी 42 गेंदे 67 रन मैच जीतने के लिए। टेक्सास अंपायर महोदय से निवेदन है
मैच जल्द से जल्द प्रारंभ करेंगे। निवेदन स्वीकार करेंगे। अभी नेक्स्ट 2 मैच और होना है 2 टीमों का। टेक्सास 11 अपनी फील्डिंग जल्द से जल्द जमा लेंगे। किसी प्रकार का लेट लतबी ना करेंगे, कमेटी के द्वारा निवेदन है। अगली बॉल का सामना करेंगे इसी बीच दर्शकों की मांग है यहाँ पे राहुल गुप्ता जी का बैटिंग देखने के लिए बहुत उत्साहित बैठे हैं यहाँ पे। देखते हैं हमारे टेक्सास 11 के गेंदबाज क्या वो सफल कर पाते हैं। बहुत ही जानदार बॉलिंग। कपूर क्या बोलना चाह रहे हो? बहुत ही जबरदस्त बॉल। बेट और बॉल का संगम नहीं हो पा कोई रहा है। संगम नहीं है वहां पे, सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे बॉल जात कौन डाल करके। स्टीफन एंथोनी के दोस्त हैं, उनको चाहिए कि वो बॉल को सीधा बाउंड्री के बाहर पहुंचाएं। देखते हैं क्या कर पाते हैं। अच्छी बॉल, इस बार अच्छी बॉल और उतना ही अच्छा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद। सिंगल डबल से 1 रन और लेते हुए इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर को 21 रन। काफी रोमांचक मैच। 40 गेंदों में 66 रनों की आवश्यकता है यहाँ पे। रन बनाने की आवश्यकता है यहाँ पे एम्बिशन 11 को। देखते हैं बल्लेबाज क्या कर पाते हैं टीम के लिए। ओ बेहतरीन 66 में 6 रन यहाँ पे लेते हुए खान बहुत ही जबरदस्त। लंबा टारगेट सुन के बल्लेबाज टेंशन में आ गया। उन्होंने तत्काल निर्णय लेते हुए सीधा बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए काफी अच्छी यहाँ पे हिट का नजारा यहाँ पे। डॉट बॉल जाती हुई अच्छी गेंदबाजी। 1 6 खाने के बाद वापसी करते हुए गेंदबाज। चौथा ओवर प्रगति पर। 3 ओवर 3 गेंदे 27 रन। 60 रन का सॉरी 3 गेंदे 4 बॉल 27 रन। बहुत अच्छी बॉलिंग। नहीं ये ऑफिशियल से काफी दूर। अंपायर इशारा वाइड बॉल। नहीं अभी नहीं किए हैं अभी। नहीं अभी हमारे मेन अंपायर जी का भी ऑर्डर नहीं मिला है, अभी इशारा नहीं मिला है हमारे जेवियर भाई का। वाइट कबूल है। और यहाँ पे वाइट कबूल किया जा रहा है। हाँ जी वाइट बॉल। दोनों गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों काफी एक्साइटेड हैं यहाँ पे। इसी बीच बहुत ही अच्छी बॉल। काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई, लगातार कसी हुई गेंदबाजी करते हुए टेक्सास के गेंदबाज निश्चित ही एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी हैं और बहुत ही मुश्किल में अब। और इसी बार फिर से एक बार बहुत ही अच्छी बॉल। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर के बाद टीम का रुका हुआ थमा हुआ ब्रेक लगा हुआ स्कोर 29 रन 4 विकेट पर। शेष 6 ओवर में 58 रन की आवश्यकता है यहाँ पे एम्बिशन 11 को। 6 शेष 6 ओवर है ना,
ठीक तो है। नहीं नहीं, रन रेट ना 11 स्ट्राइक ना, 11 रन का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, पर ओवर 11 रन का रिक्वायरमेंट आ रहा है यहाँ पे टीम को। 9 जो भी हैं, जैसा भी हैं, करना तो एम्बिशन 11 को ही है, करना है, जरूरी जरूरी है। करेंगे। एम्बिशन 11 के सामने बड़ा लक्ष्य नहीं था, मगर बैटिंग काफी स्लो करते हुए 4 ओवर में खाली 29 रन लगाए हैं उन्होंने। और किसी प्रकार का लेट भी नहीं करेंगे। इसके बाद एक और मैच है, सत्यम ज्वेलर्स जो 2 मैच जीत चुकी है, स्टार टीमों प्लेयरों से भरी हुई वो टीम, उसके का मैच। टॉप 2 आज अभी 12 टीमें में फिर से बॉलिंग चालू। 4 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे 29 रन का टारगेट लेते हुए एम्बिशन यहाँ पे शेष 6 ओवर बॉलिंग का भार संभाला है। काफी अच्छी शॉट यहाँ पे सीधा हाथ में, काफी स्लो। कपूर भाई मेरे को नहीं लगता ये मैच 1 साइड आएगा, काफी मशक्कत करना पड़ेगा। निश्चित ही आप जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, एम्बिशन 11 को यहाँ पे एम्बिशन- चौके छक्कों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, अगर अपने को टीम को लीड में जाना है तो। और अच्छी शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, उतना ही अच्छा फील्डिंग। बहुत बेहतरीन दद्दू फील्डिंग, सही टाइम पे अपना पैर को ऊपर करते हुए, बुलकते हुए। काफी लंबाई टारगेट है ये, देखते हैं एम्बिशन 11। फिर से एक बार अच्छी बॉल, फिर से एक रन। मयंक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। निश्चित ही आपको एक बहुत ही बड़ी शॉट खेलना होगा, चौके छक्के लगाने होंगे। निश्चित ही 33 गेंदे 55 रन, तभी बहुत ही रन बड़ा लक्ष्य है। तभी रन कवर हो पाएगा। उठा और ये शॉट। आगे दे चुके हैं, देखते हैं। वाह वाह वाह, और यहाँ पे कैच मिस होते हुए 63 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने कैच छोड़ा है। और कपूर भाई वो डायलॉग याद दिला दो, क्या कैच छोड़े तो क्या बोलते हैं? कैच छोड़ो मैच छोड़ो। कैच छोड़ो मैच छोड़ो। नहीं, काफी बहुत लंबी रनिंग भी थी, प्लेयर्स और बॉल के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, सही पर बात है। कोशिश करने में कोई कमी नहीं की प्लेयर्स। उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इतना लंबा हिट, कैमरामैन का कैमरा को तोड़ते हुए दिखते हुए यहाँ पे स्क्रीन में। 6 लगते ही कुर्सी से उठ चुके थे स्टीफन एंथोनी। कैमरामैन शॉट पड़ गए। खतरनाक हिट यहाँ पे। ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 39 रन, 30 गेंदे 48 रन, 30 गेंदे 48 रन। निश्चित ही बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। 30 गेंदे 48 रन, मैच जीतने के लिए टीम एम्बिशन, बहुत ही बड़ी टीम है टीम एम्बिशन। यदि आपको यह मैच जीतना है तो 30 गेंदे 48 रन, बल्लेबाजों को गैर चेंज करना होगा, टॉप 4 में लगाना होगा, ऐसा बता रहे हैं विश्वकांत राय। और आनंद लेते हुए चुपचाप हमारे विपिंडे। फिर से अगली बॉल, इस बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार डॉट बॉल। 29 गेंदे 48 रन, 29 गेंदे 48 रन। और यहाँ एम्बिशन पे के बल्लेबाजों को कुछ ना कुछ करना होगा। असमंजस होते हुए दोनों बल्लेबाज यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकालने की पहल करते हुए, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पे। बल्लेबाज के समझ से परे ये इनकी गेंदबाजी, समझ ही नहीं आ पा रहा इनको, बैट बॉल का संगम हो ही नहीं पा रहा यहाँ पे।
काफी तेज गति की गेंद करते हैं गेंदबाजी है। मेरे को तो लग रहा है कपूर भाई 200 के पार स्ट्राइक जा रहा है इनका, लग रहा है निश्चित ही, गेंदबाजी निश्चित ही का। अमन सिन्हा बहुत ही तेज गति की गेंदबाज। और लगातार यहाँ पे तीसरी गेंद यहाँ पे डॉट करते हुए विकेट, सॉरी विकेट का इशारा है यहाँ पे। और विकेट गिरता और हुआ यहाँ है पे बिशन पब्लिक की 11 मांग का। सुनते हुए राहुल गुप्ता जी को बैटिंग भेजना करके, पता नहीं कौन जाएंगे भाई साहब यहाँ पे। चलो भाई अन्ना, कौन जा रहा है बैट्समैन? पप्पू। मेरे को तो लगा बैल डॉट हो चुका था कपूर। ठीक है, एक अपने को दिखा यहाँ से, मगर एकदम बारीकी। अंपायर जो कि जेवियर और दद्दू बहुत ही खतरनाक अंपायर। आपके इस डिसीजन को सलाम है यहाँ पे। कितनी और पप्पू। कितनी बारीकी से इन्होंने बैट और बॉल की जो संगम और टचिंग है उनको ना यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे दोनों अंपायर ने यहाँ पे। हिट विकेट है, थैंक यू सो मच। अब जैसे बताबेगा मुझे बोलूंगा। और यहाँ पे पप्पू 5 विकेट के नुकसान पे 39 रन यहाँ पे। और आते ही पप्पू ने लगाया है 6 रन। सॉरी, डेड बॉल है ये क्या हो गया? हे हरि राम, ये क्या हो गया? बधाई हो। ये ट्रेलर था पप्पू का, शायद ट्राई बॉल थी उनके लिए। कोई बात नहीं पप्पू भाई, पब्लिक देख चुकी तुम्हारी पहली बॉल पे पहले बैट का नजारा यहाँ पे। निश्चित ही आप अपने टीम को जीत तक पहुंचाएंगे। और आगे ऐसी कायम रखो तो छन्नू आपके जी टीम के बता लिए रहे हैं बहुत ही कि प्रॉफिट ये रहेगा। आप देखते हैं रियल बॉल में 6 लगा पाते नहीं पप्पू। इस बार रिवर्स नहीं, अब पार का दोनों हाथ खड़े, वाइट का इशारा। कपूर भाई ये वही अमन है क्या जो लास्ट ओवर में 2 विकेट लिए थे? हाँ निश्चित ही। और अभी इस ओवर में 1 विकेट ले चुके हैं? नहीं, अभी नहीं लिए हैं। अभी जो हिट हाँ ठीक वो ले चुके हैं, 3 विकेट ले चुके हैं वो। काफी अच्छी बॉलिंग का नजारा है यहाँ पे। देखते हैं पप्पू नेक्स्ट बॉल पे। ओहो, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, तेज गति की गेंदबाजी करते हैं पप्पू को। चाहिए कि रन गति को बढ़ाएं। यहाँ पे बॉल डेट होती तो मेरे को मन में डर आ जाता है कहीं जेवियर भाई ऐसे घूमते ना, बॉल डेट होती तो डेट हुआ ही नहीं हुआ। हाँ, बट मेरे को डर रहता है कहीं जेवियर भाई इशारा ना करते, दोनों हाथ निकाल के करके वाइड है करके। बहुत ही खतरनाक अंपायर है बट रियल में बॉल डेट ही होती वो। हाँ। हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, अब हमको लाइव कमेंट्री के लिए किसी से बुलाना पड़ेगा। मांग लेना राजू 500 ना। कौन लाइव कौन चला रहा लाइव? अन्ना मोबाइल। इसी बीच अगली बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, ओवर की समाप्ति होती। स्कोरर लाइव स्कोरिंग जो भी कर रहे हैं कृपया संपर्क करेंगे कमेंटर के पास। आ जाए इधर आ जाए। एक बॉल बची हुई है, इधर स्कोरर के हिसाब से एक बॉल बची हुई है। लाइव में भी क्या बता रहा है? लाइव में भी एक बॉल कम बताया जा रहा है। हाँ, एक बॉल बची हुई है। कृपया अन्यथा नहीं लेंगे दर्शक। वो जो डेड बॉल हुई थी ना, वो दोनों टीम हाँ। और दर्शक अन्यथा नहीं लेंगे, हो जाता है। अच्छा है कि अवगत किया गया है यहाँ पे, टेंशन नहीं लेने का। लास्ट बॉल की सामना करेंगे यहाँ पे पप्पू अमन की, और यहाँ पे डॉट बॉल। काफी अच्छी बॉलिंग का नजारा यहाँ पे अमन के द्वारा। 40 रन
कितना 6 ओवर 40 रन, 24 गेंदे 47 रन। यह मैच जीतने के लिए 24 गेंदे 47 रन। निश्चित ही आपको अब रिस्क लेना होगा। डबल रन रेट का यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे डबल रन रेट का। देखते हैं एम्बिशन में टीम के लिए क्या कर पाते हैं, और टेक्सास क्या ये मजबूती को कायम कर पाती है नहीं, कायम कर पाते हैं। काफी मजबूत स्थिति में टेक्सास 11। 24 गेंदे 47 रन, 24 गेंदे 47 रन। निश्चित ही दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट खेलें। हेलो, अगला ओवर लेके खिलेश साहू, जो कि इस अंचल के काफी अच्छे बॉलर हैं। अभी तक उनके बॉलों को कोई भी लंबे हिट्स नहीं लगा पाया है, और टेक्सास फिटनेस के ऑनर काफी हेवी डेड लिफ्ट लगाते हैं सोनू। देखते हैं इस ओवर में क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। काफी मजबूत स्थिति में अभी टेक्सास 11 और मेरे साथी हनुमान कमेंटेटर ब्रिक्स के। विपिन डे 5वें दिन में आते हुए बहुत ही जबरदस्त कमेंटेटर हैं। थैंक यू भाई कपूर, मेरे भाई। और टीम के कप्तान स्वयं आए हैं गेंदबाजी के लिए। काफी अच्छी बॉल सोनू की। मैं बार बार बता देना चाहता हूं, बहुत ही अच्छे बॉलर, लंबे कद के बॉलर हैं, बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं। निश्चित ही विपिन भाई, ये पिछले मैच में अकेले दम पे मैच को पलट दिया था उन्होंने। दूसरे बॉलर ने उनका साथ नहीं दिया। 5 से 6 विकेट लिए थे उन्होंने अपने 2 ओवर में। देखते हैं क्या करते हैं खिलेश। काफी अच्छी बॉलिंग, मंजूई बॉलिंग करते हैं सोनू। काफी परेशानी में टीम एम्बिशन को चाहिए अब कुछ बड़े शॉट। सिंगल डबल से उनका काम नहीं चलेगा। डबल का रन रेट है तो निश्चित ही चौके छक्के से ही बात करनी होगी। आउट की अपील है, अंपायर का इशारा हमें मिला नहीं है। अंपायर का इशारा देखने के बाद बताएंगे। अपील की जा रही है कि गिल्ली गिर चुकी है, देखते हैं। अरे यहां पे अंपायर का इशारा 4 रन, ये 4 रन हो गया। बाई के रूप में 4 जाता हुआ। बहुत ही जबरदस्त, ऐसा लग रहा था कि विकेट है। यदि अपील नहीं करते तो 4 रन भी नहीं मिलता। और 4 रन। दद्दू बहुत ही चील की निगाहों से अंपायरिंग करते हुए दद्दू और हमारे प्रणीत आ चुके हैं। जी हाँ कपूर भैया, यह मैच बहुत ही रोमांचक मोड पे आ चुका है। सोनू भैया जिनके डोले शोले से वो तबाही मचाते हुए ग्राउंड पे अगली गेंद लेकर तैयार। उठा के खेला हुआ शॉट, देखते हैं खिलाड़ी कैच ले पाते हैं नहीं। और अंपायर का इशारा, नो बॉल यहाँ पर। बॉल वापसी करते हुए टीम एम्बिशन 2 रन दौड़ चुके हैं। 1 रन नो बॉल में तो निश्चित ही 3 रन मिल जाएंगे बिना किसी गेंद के। हाँ फ्री हिट तो है, नो बॉल है कि नहीं है? हाँ नो बॉल, फ्री हिट नो बॉल। जी हाँ निश्चित ही वापसी करते हुए यहाँ पर एम्बिशन 11। 21 बॉल 38 रन, निश्चित ही वापसी करते हुए एम्बिशन 21 गेंदे 38 रन। और फ्री हिट का फायदा निश्चित ही नहीं उठा पाए खान को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट खेलें। 20 गेंदे में बहुत ही ज्यादा रन बनाने हैं, 38 रन। जी हाँ अभनपुर के मिचेल स्टार्क है सोनू भैया। दीपक निश्चित ही आपको
कुछ बड़े शॉट खेलने होंगे, बड़े शॉट, चौके छक्के लगाने होंगे। और अच्छा शॉट, मगर कवर्स की दिशा में 4 रनों के लिए। 4 रनों के लिए इसी प्रकार की शॉट खेलनी होगी। जी हाँ कपूर भैया, जब 6.5 फुट से गेंद गिरती है तो लाइट से वो गेंद थोड़ी छुप भी जाती है, बैट्समैन को आसान नहीं होता है खेलना। काफी अच्छी हाइट है टीम के कप्तान की। डोले सोले भी बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मगर नॉन स्ट्राइक में जो बल्लेबाज है वो भी बहुत ही तगड़े। दोनों ही अपना प्रदर्शन दिखाते हुए। चलिए चलिए, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखाती हुई टीम टेक्सास 11। इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई ओवर की समाप्ति। 53 रन 7 ओवर के बाद, 18 गेंदे 34 रन, 18 गेंदे 34 रन। यह मैच जीतने के लिए निश्चित ही आपको बाउंड्री की तलाश और इसके बाद का मैच और यह सत्यम मैच ज्वेलर्स। केवल एक ही शख्स जिता सकता है यहाँ से, वो है स्वयं राहुल गुप्ता भैया। उनको बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ेगा अगर यह मैच उनकी टीम को जीतना है तो। 18 गेंदे 34 रन, 18 गेंदे 34 रन। इसके बाद का मैच सत्यम ज्वेलर्स। 2 छक्के, मैच उधर, होम 2 विकेट विकेट, मैच इधर। के बीच खेला जाना है। सत्यम ज्वेलर्स जो कि 2 मैच और दोनों ही जीत के आई है और टॉप शायद 2 में है टेबल में। तो एक तगड़ी टीम, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। स्टार खिलाड़ी सभी, और यहाँ पे हमारे गुलाटी जी का आगमन हो चुका है। सागर गुलाटी, सागर गुलाटी का आगमन हो चुका है हमारे। काफी जबरदस्त मैच, 18 गेंदे 34 रन। देखते हैं टीम एम्बिशन इस लक्ष्य को पार कर पाती है नहीं। और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन, इस मैच के बाद अगला मैच देखें, जरूर देखें। यदि फाइनल से पहले फाइनल देखना है तो आखिरी मैच देखें। टीम सत्यम ज्वेलर्स स्टार से भरी हुई टीम। 2 छक्के, मैच उधर, 2 विकेट, मैच इधर। कपूर सिंह क्या सागर कहना गुलाटी चाहेंगे? का आगमन हो चुका है। 18 गेंदे 34 रन, 18 गेंदे 34 रन। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है यह मैच। धक धक, धक धक। चलिए, बॉलिंग लाइन पर तैयार गेंदबाज, और उठा के खेला हुआ शॉट। देखते हैं, कोई फील्डर मौजूद नहीं, 1 रन पूरा करते हुए। 17 गेंदे 33 रन। निश्चित ही बाउंड्री की आवश्यकता, सिंगल डबल से आप मैच नहीं जीत सकेंगे। टीम एम्बिशन, एम्बिशन को चाहिए कि बाउंड्री लगाएं। सत्रह गेंदे 33 रन, 17 गेंदे 33 रन। पुनः गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए। इस बार उड़ा के खेलो शॉट, फील्डर मौजूद, कैच ले पाते नहीं और कैच आउट। और यहाँ पे बहुत ही शानदार कैच, बड़ा नुकसान होता हुआ टीम एम्बिशन को। बहुत ही बढ़िया। काफी अच्छा कैच पकड़ा वहां पे फील्डर ने। अभी भी 16 गेंदे 33 रन, 16 गेंदे 33 रन। डबल का हर बॉल पे निश्चित ही 2 रन की आवश्यकता। अभी भी टीम की मांग। बल्लेबाजों का नाम बताएंगे, जो बॉल बल्लेबाज गया है उसका नाम बता देंगे। गज्जू, गजेंद्र, गजेंद्र गए हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज। देखते हैं हमने टीम को जीत तक पहुंचा पाते हैं नहीं। निश्चित ही बहुत ही मुसीबत में अब टीम एम्बिशन। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम एम्बिशन एक तरफा जीत रही है, बाद में वापसी करती हुई टीम टेक्सास। और
और अच्छी बॉल, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। निश्चित ही टीम बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करती हुई और निश्चित ही टीम अब एम्बिशन मुसीबत में दिखती हुई। हमारे राजेश भैया का आगमन हो गया है, राजेश गांधी जी का। एकदम हमारे इस फ्लड नाइट टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया हमारे दर्शक और कमेंटेटर और सहयोगर। इस बार अच्छी बॉल, अच्छी शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, फील्डर द्वारा 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अभनपुर प्रीमियर लीग का शानदार आगाज चलता हुआ। धक धक सिंगल रनों से निश्चित ही आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ये रिस्क लेना होगा, अपनी विकेट का रिस्क लेना होगा, बड़े शॉट खेलने होंगे। हाँ, इस प्रकार के शॉट खेलने होंगे। निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए ऐसा ही शॉट। राजा राय का भी आगमन हो चुका है। शानदार शॉट, 6 रन। सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। मैंने पहले ही कहा था सिंगल डबल से कुछ नहीं होगा, ऐसी प्रकार के शॉट खेलने होंगे। बिल्कुल मितान के लिए आए हैं। 13 गेंदे 26 रन, 13 गेंदे 26 रन। अभी भी मैच जीत सकती है टीम एम्बिशन। 13 गेंदे 26 रन, 1-2 ऐसी शॉट लगाए और यहाँ पे अच्छी बॉल, रन आउट हो सकते हैं मगर 1 रन मिल जाएगा। ओवर की समाप्ति। 12 गेंदे 12 बॉल 25 रन, 2 ओवर में 25 रन। मैच जीतने के लिए टीम एम्बिशन। राहुल गुप्ता निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त रोमांचक स्थिति में आ चुका यह मैच। 12 गेंदे 25 रन, 4 बड़े शॉट टीम एम्बिशन के तरफ। मैच 2 विकेट टीम टेक्सास के तरफ। यह मैच कहीं भी जा सकता है। लक्ष्य बहुत ही छोटा इस ग्राउंड के हिसाब से। 2 चौके 2 छक्के, मैच इधर, 2 विकेट, मैच उधर। मैच उधर नहीं, बात सही। सागर गुलाटी जबरदस्त कमेंट्री करते हुए। राजेश भैया के आते हुए वैसे ही छक्का मारा राहुल भैया की टीम ने। 12 गेंदे 25 रन। टीम एम्बिशन को यह मैच जीतना है तो 12 गेंदे 25 रन। टीम के कप्तान स्वयं आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बहुत ही अच्छी बॉल कप्तान की। निश्चित ही बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी। 11 गेंदे 25 रन। बड़े शॉट की आवश्यकता है, आप सिंगल डबल से आप मैच नहीं जीत सकते। 11 गेंदे 25 रन, बड़े शॉट, बाउंड्री लगानी होगी टीम एम्बिशन के बल्लेबाज को। अगली बॉल टीम के कप्तान स्वयं गेंदबाजी करने के लिए आए और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। अभी तक इस प्रतियोगिता में सबसे सफल गेंदबाज निश्चित ही यही टेक्सास के कप्तान, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अगली बॉल इस बार आगे निकल के खेला हुआ शॉट, मगर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, उतनी अच्छी फील्डिंग। 9 गेंदे 25 रन, 9 गेंदे 25 रन। निश्चित ही अब बाउंड्री क्या सकता है, सिंगल डबल से कुछ नहीं होगा। 9 बॉल 25 रन, यह मैच जीतने के लिए टीम एम्बिशन बनता है इस ग्राउंड में। ये लेग स्टंप से काफी दूर, शाहरुख खान का स्टाइल, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। 24 रन, अब 24 रन चाहिए 9 गेंदों में। अगले मैच दोनों ही टीम तैयार रहेंगी। टॉस के लिए आ जावे। इस बार अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन से अब निश्चित ही टीम टेक्सास को कोई परेशानी नहीं होगी।
बड़े शॉट की आवश्यकता है। निश्चित ही आप के बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ रिस्क लें, बड़े शॉट खेलें। 8 में 23, 8 गेंदे 23 रन, 8 गेंदे 23 रन। इसके बाद दर्शक कहीं ना जाएं, बहुत ही बड़ा मैच है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। 7 गेंदे 23 रन, 7 गेंदे 23 रन। शानदार, जानदार, जबरदस्त गेम दिखाते हुए टीम टेक्सास के खिलाड़ी, और निश्चित ही बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। अब यदि इस बॉल में 6 नहीं लगता है तो एम्बिशन बहुत ही परेशान रहेगी। और यहाँ पे फिर से एक बार डॉट बॉल जाती हुई ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति, शानदार ओवर, मैच को बचाते हुए कप्तान। 6 गेंदे 23 रन, 6 में 23। और इसके बाद दोनों ही टीम तैयार रहेंगी। फाइनल से पहले फाइनल देखना है। दर्शकों से निवेदन, मैच ग्राउंड ना छोड़ें। इसके बाद जो मैच होगी टीम सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस होम डेकोरेट के बीच खेला जाना है। दोनों ही टीमें फाइनल की पवेल दावेदार। आखिरी बॉल तक मैच जाने वाला है। इसके बाद का मैच 6 गेंद 23 रन, 6 गेंद 23 रन। बॉलर प्रीतम क्या कर पाते अपनी टीम के लिए? 6 गेंद 23 रन। यही ओवर साबित कर पाएगा इनका पहला गेंद। पहला गेंद 6 रन। और यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे कैच, काफी नहीं मैच विकेट है, विकेट है, विकेट है। यहाँ पे शायद अंपायर बताएंगे अब यहाँ पे, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है यहाँ पे विकेट ही है। एम्पायर इशारा वो तो स्क्रीन में दिख जाएगा, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मालूम है पब्लिक, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, विकेट है, बट वहां पे डिसीजन अंपायर का आएगा और वहां पे स्क्रीन बताएगा। आप सभी शांति रहेंगे, यहाँ पे डिसीजन पेंडिंग है। क्या बताया जा रहा है? डिसीजन आउट। बहुत ही शानदार बाउंड्री में कैच लिया। फील्डर नेम, फील्डर नेम वाकई में ये कैच था। ये अमन ने शानदार कैच लिया, अपनी अच्छी टीम कैच को जीत की राह पे 99% ले गए हैं अमन। काफी अच्छा कैच यहाँ पे फलाना फील्डर के द्वारा, बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पे, और ये उनके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र टाइप का ये विकेट हो गया ये टेक्सास के लिए। शानदार कैच, 5 बॉल 23 रन, 4 छक्के, मैच इधर 100%। और यह मैच टेक्सास की ओर जाते हुए देखते हैं अगले बैट्समैन क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। अंपायर महोदय से निवेदन है, किसी पर लेट न करेंगे, इसके बाद फिर मैच चालू होने वाला है। भैया कोई दिक्कत है तो कमेटी वाले संपर्क कर लेंगे भैया। और फिर अच्छी यहाँ पे कोशिश, अच्छी कोशिश यहाँ पे 1 रन में यहाँ पे प्राप्ति होते हुए शेष 4 गेंद यहाँ पे बचे हुए हैं। 4 गेंद 22 रन, 3 छक्के 1 चौके। बहुत ही अच्छा हिम्मत दिया आपने सागर गुलाटी, 3 छक्के 1 चौके के लिए। बहुत अच्छे बॉलर। देखते हैं बैट्समैन, और ये बहुत ही लंबा छक्का। अभी भी 3 गेंदे 16 रन,
3 गेंदे 16 रन लगातार बाउंड्रियों से मैच पलटा जा सकता है। और शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। शेष 3 गेंद बहुत ही टारगेट गेंदबाज के लिए भी बल्लेबाज के लिए भी। बॉल दे देंगे भैया, दर्शकगण भैया सहयोग करूं, गांव घर के मैच चलाते का सहयोग करूं भैया, सब लोग सहयोग लेके चलना है मैच। शेष 3 गेंद काफी प्रेशराइज, बैट्समैन भी प्रेशराइज है। 3 बाउंड्री लगातार, मैच इधर। और अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, 2 रन लेने में कामयाब। और यह मैच मेरे ख्याल से भाई शेष 2 गेंदों में टेक्सास 11 की ओर जाते हुए मैच देखते हैं बैट्समैन क्या कर पाते हैं शेष 2 गेंदों में। और बेहतरीन शॉट, काश ये शॉट बहुत अच्छा शॉट। महाराज बिरुदा वाला महाराज पहले दिखा देती 2 ओवर पहले, तो ये नौबत नहीं आता टीम के लिए। वाइड नो की कमी हो जाती है पूरी, तो टीम अंतिम गेंद है ना, जीत जाएगी। लास्ट गेंद है ना। और ये इस इनिंग की आखिरी गेंद। 6 बॉल 8 रन, वाइड नो से बचे बॉलर। और यह मैच टेक्सास 11 के झोली में जाते हुए बहुत बहुत बधाई हनुमान टेक्सास 11 को, यह मैच की जीत की बधाई उनको। 6-7 रन से मैच को जीतते हुए कहा